एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। हियर इज योर अंजना मैम और आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप देख ही सकते हो जो ये प्रैक्टिस सेट है ये 7 है एंड इससे पहले 1 to 6 हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपने वो सेशन नहीं देखे हैं तो जल्दी से वो भी देख लीजिए। एंड जो ये सेशन होने वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज हम इसमें जो इम्पॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम से रेलिवेंट जीएस एंड जीके के टॉपिक है वो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए इसीलिए ही इसको बोला गया है सिलेक्शन सीरीज। तो चलिए वो बात करते हैं कि अपने क्वेश्चन की सबसे पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं और सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत में अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज राजीव कुमार, सेकंड इज ज्ञानेश कुमार, सी इज सुशील चंद्र एंड डी इज अनूप चंद पांडे। तो अब जल्दी से बता दीजिए कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या रहने वाला है, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है, ये है ज्ञानेश कुमार, ठीक है। जो ज्ञानेश कुमार हैं इनको क्या बनाया गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो इनको अपॉइंट करते हैं, मतलब नियुक्त करते हैं। अब बात करते हैं इनका काम क्या है, ये क्या करवाते हैं, इलेक्शन। किस पोजीशन के, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को मैं PREZ लिख रही हूं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। देन उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, देन MLA एंड MP, ठीक है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये इनके इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं और इनका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच न्यू कैटेगरी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द मेडिकल वीजाज। भारत सरकार द्वारा मेडिकल वीजा के लिए कौन सी नई श्रेणी शुरू की गई है। फर्स्ट इज हेल्थ वीजा, सेकेंड इज वेलनेस वीजा, सी इज हेल्थ प्लस वीजा एंड डी इज टूरिज्म प्लस वीजा। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे। कौन सी कैटेगरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेडिकल वीजाज, हेल्थ वीजा, वेलनेस वीजा, हेल्थ प्लस वीजा एंड टूरिज्म वीजा। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, जो इसका आंसर है वो क्या है, यहाँ पर हम वेलनेस की जगह क्या लिख लेते हैं, आयुष वीजा, ठीक है, आयुष वीजा। ये यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें करेक्ट दिया ही नहीं है, तो आंसर क्या होने वाला है, आंसर इज बी। बी कौन सा है, आयुष वीजा। किसके लिए दिया जा रहा है, मेडिकल वीजास, इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मेडिकल वीजास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऐप हैज रेलवे इंडियन रेलवे लॉन्च फॉर द सीमलेस ट्रेवल। भारतीय रेलवे ने निर्बंध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। फर्स्ट इज रेल कनेक्ट, सेकंड इज भारत रेल ऐप, सी इज द स्वरेल एंड डी इज द रेल ईज। अब जल्दी से आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐप यहां पर एड ऑन किया गया है। तो कौन सा किया गया है, स्वरेल, स्वरेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर विल द 58th फीट हाई स्टेच्यू ऑफ फ्रीडम फाइटर पी सीतारमैया, यहाँ पे किसकी बात की गई है, पोती श्रीरामल्लू, ठीक है, पी श्रीरामल्लू बी इंस्टॉल्ड। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामल्लू की 58th फीट ऊंची प्रतिमा कहां पर स्थापित की जाएगी। फर्स्ट इज हैदराबाद, बी इज अमरावती, सी इज विशाखापट्टनम एंड डी इज तिरुपति। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये पी श्रीरामल्लू, श्रीरामल्लू ये कौन थे, ये थे कांग्रेस लीडर, कांग्रेस
लीडर, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 52 डेज की हंगर स्ट्राइक की थी, हंगर स्ट्राइक, ठीक है। और किस लिए, क्योंकि ये फर्स्ट, ये क्या बोल रहे थे कि इनको लिंग्विस्टिक स्टेट चाहिए, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पर एक नया राज्य चाहिए है, लिंग्विस्टिक स्टेट चाहिए। और जब इनकी डेथ हो गई थी देन उसके बाद गवर्नमेंट ने फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट किसे बनाया था, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट हमारा क्या बना था, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था आंध्रा, ठीक है, आंध्रा। तो अब इसकी मूर्ति जो पी श्रीरामल्लू है कहां पे इंस्टॉल की गई है, आंसर क्या है, अमरावती। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड द गुडविल एम्बेसडर ऑफ विजन 2020। विजन 2020 के गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फर्स्ट इज कपिल देव, सेकंड इज सचिन तेंदुलकर, सी इज कृष्णमाचारी श्रीकांत एंड डी इज रवि शास्त्री। अब यहाँ पे बात की गई है विजन 2020 की। विजन 2020 के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर या एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, वो कौन है, कृष्णमाचारी श्रीकांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर ऑस्ट्रेलिया विड्रॉ फ्रॉम द होस्टिंग विच कंट्री इज रेडी टू होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी छोड़ने के बाद 2026 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए कौन सा शहर तैयार है। फर्स्ट इज बर्मिंघम, बी इज विक्टोरिया, सी इज ग्लासगो एंड डी इज टोरंटो। अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे वर्ल्ड कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे होंगे। अब देखो सबसे पहले हम कॉमनवेल्थ गेम समझते हैं। कॉमनवेल्थ ये एक ग्रुप है, ठीक है, उन कंट्रीज का जो कभी किसके अंडर थी, अंडर ब्रिटिशर्स, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स, जैसे इंडिया भी ब्रिटिशर्स के अधीन था ना, कॉलोनी था, इसीलिए ही इनकी एक ग्रुपिंग बना दी है, दैट्स कॉल्ड द कॉमनवेल्थ। और ये क्या करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स कंडक्ट करते रहते हैं आपस में मिलने के लिए। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, अभी यहाँ पे सिटी इज रेडी टू होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम, ये कहाँ पे होने वाले हैं, ग्लासगो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया वोन द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 टाइटल ऑन नवंबर 29, 2025। हु होस्टेड द टूर्नामेंट। भारत ने 29 नवंबर 2025 को महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता। इस टूर्नामेंट की मेजबानी किसने की थी। फर्स्ट इज इंडिया, सेकंड इज श्रीलंका, सी इज नेपाल एंड डी इज बांग्लादेश। तो किसने की है, किसने की थी, हु होस्टेड दिस टूर्नामेंट, ये होस्ट किया था बांग्लादेश ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which city has become the India's cleanest city for the 7th consecutive year? Consecutive year का मतलब है लगातार। इन स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार 7वीं बार कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जो यहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया लेवल पर है। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट इज इंदौर, बी इज भोपाल, सी इज जयपुर एंड डी इज पुणे। तो ये तो आपको पता है, हर साल मतलब कॉन्सिक्यूटिव ईयर से यही क्या है, क्लीनेस्ट सिटी है। तो कौन सी है, इंदौर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर हैज द फर्स्ट गोल्ड मेल्टिंग एटीएम ऑफ इंडिया बीन अनरिवील्ड बाय द गोल्ड सिक्का। गोल्ड सिक्का द्वारा भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहां स्थापित किया गया है। फर्स्ट इज दिल्ली,
सेकंड इज हैदराबाद, थर्ड इज मुंबई एंड डी इज बेंगलुरु। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? फर्स्ट गोल्ड मेल्टिंग एटीएम की। फर्स्ट गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहां पे, कहां पर, इस ये कहां पर है, ये कहां स्थापित किया गया है, कहां पर इसको अनवील्ड किया गया है? दैट इज हैदराबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज बीन गिवन द होस्टिंग ऑफ द जूनियर वर्ल्ड कप 2025 बाय ISSF? ISSF द्वारा जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश को दी गई है? फर्स्ट इज चाइना, सेकेंड इज जर्मनी, थर्ड इज इंडिया एंड फोर्थ इज अमेरिका। अब देखो यहाँ पे किस चीज की बात कर रखी है? जूनियर वर्ल्ड कप 2025। तो ये कहां पे होगी? इंडिया। ठीक है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू अडॉप्ट द ग्रीन जीडीपी मॉडल? ग्रीन जीडीपी मॉडल अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? फर्स्ट है केरला, सेकंड इज छत्तीसगढ़, थर्ड इज हिमाचल प्रदेश एंड फोर्थ इज गुजरात। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? ग्रीन जीडीपी मॉडल की। मतलब जो चीजें होंगी वो कैसी होंगी? ग्रीन। ग्रीन का मतलब है कि कोई भी यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये कहां पे है? छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द त्रिपुरा's फर्स्ट ग्रीन विलेज विद सोलर एनर्जी एंड क्लीन वाटर? त्रिपुरा का पहला ग्रीन विलेज, मतलब सोलर ऊर्जा वहां पर क्या है? सोलर पावर प्लांट्स लगाए गए हैं। एंड किसकी बात की जा रही है? स्वच्छ जल, मतलब क्लीन वाटर कौन सा है? फर्स्ट इज खोद, सेकंड इज रंगाछेरा, सी इज द अंबासा एंड डी इज द शिमला। क्या आंसर होने वाला है? यहाँ पे त्रिपुरा का ये फर्स्ट विलेज बना है। ठीक है, जहां पे सोलर एनर्जी है और क्लीन वाटर है। कौन सा है ये है रंगाछेरा। ठीक है, तो अब देखो किस लेवल की डेवलपमेंट इस विलेज में हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज 2025? यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? फर्स्ट देख लेते हैं, निकारागुआ न्यूज़पेपर ला प्रेंसा। ठीक है, बी है द हिंदू इंडिया का है। देन सी है टाइम्स ऑफ इंडिया एंड डी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज 2025 किसे मिला है? तो कौन सा न्यूज़पेपर है? न्यूज़पेपर कौन सा है? ये है निकारागुआ न्यूज़पेपर ला प्रेंसा। ठीक है, इसको ये प्राइज मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फील्ड हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द इंस्टीट्यूशन ऑफ द भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड? भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार किस क्षेत्र में स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन 1 इज एजुकेशन, बी इज स्पोर्ट्स मतलब कि खेल में, सी इज लिटरेचर एंड डी इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जल्दी से अपना आंसर बताइए। बिरसा मुंडा के नाम से अभी अवार्ड किस लिए दिया जाएगा? किस फील्ड में दिया जाएगा? ये कहां पर दिया जाएगा? ये दिया जाएगा ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन, आज तो पीडीएफ में काफी गलतियां हो गई हैं। सेकंड क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये किस फील्ड में दिया जाएगा? मेडिकल, मतलब कि मेडिसिन, मेडिकल फील्ड में जो ये अवार्ड है, कौन सा अवार्ड है? भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड। किस फील्ड में, किस इंस्टीट्यूशन ऑफ भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड किस फील्ड में दिया जाएगा? मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में जो ये अवार्ड है ये दिया जाने वाला है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
On which river the Tibet near the Indian border has China approved the construction of world largest dam? अब चाइना क्या करने वाला है? लार्जेस्ट डैम बनाने वाला है, अप्रूवल मिल चुका है। भारत सीमा के पास तिब्बत में विश्व के सबसे बड़ा बांध के निर्माण की मंजूरी चीन ने किस नदी पर दी है? ऑप्शन 1 इज सतलुज, बी इज गंगा, सी इज यार्लिंग सांगपो एंड डी इज ब्रह्मपुत्रा। क्या आंसर होने वाला है इसका? अब देखो, जो इसका आंसर है ये दोनों ही है, ठीक है, यार्लिंग सांगपो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्यों हैं? अब ये ऑप्शन दोनों ही क्यों दिए गए हैं? बिकॉज आपके ऑप्शन में इफ यार्लिंग सांगपो है तो ये भी आंसर है, और ब्रह्मपुत्रा है तो ये भी आंसर होने वाला है। बिकॉज हम देख रहे हैं ये क्या है, इंडिया का, मैं जस्ट इस साइड का ही मैप बना रही हूं, ठीक है। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर की। ब्रह्मपुत्रा रिवर की हम बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत से। तिब्बत से बहती हुई ये क्या होती है, इंडिया में आती है, देन बांग्लादेश में जाकर गिर जाती है, ठीक है। अब देखो, जब ये चाइना में है तो इसका नाम क्या है? यार्लिंग सांगपो, यार्लुंग सांगपो, ठीक है। और जब ये यहाँ पे इंडिया में एंटर कर जाती है, इंडिया में इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। और रिवर ये एक ही है और नाम इसके चेंज हो जाते हैं, और नाम इसके और भी होते हैं, दिहांग है, दिबांग है, ठीक है। ये सारे ब्रह्मपुत्रा रिवर के ही नाम, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ब्रह्मपुत्रा रिवर है, बट ब्रह्मपुत्रा हम इंडिया में बोलते हैं और चाइना में इसको क्या बोलते हैं? यार्लिंग सांगपो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बॉलीवुड actress has been selected for the Hollywood Walk of Fame class of 2026? Hollywood Walk of the Fame class 2026 के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री का चयन हुआ है? फर्स्ट इज दीपिका पादुकोण, बी इज कंगना रनौत, सी इज प्रियंका चोपड़ा एंड डी इज द आलिया भट्ट। यहां पर किसकी बात की गई है? हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस है उसको सेलेक्ट किया गया है? तो कौन सी आपके अकॉर्डिंग, जल्दी से बताइए, कौन सी होने वाली है इनमें से? इनमें से कौन सी है? दीपिका पादुकोण, ठीक है। इनको सेलेक्ट किया गया है किसके लिए? बॉलीवुड हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम क्लास ऑफ 2026। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, among Indian missions abroad which have been given the gold award? विदेशों में भारतीय मिशनों में से किसे गोल्ड अवार्ड दिया गया है? फर्स्ट इज इंडियन हाई कमीशन वॉशिंगटन, मतलब जो भारतीय दूतावास है वॉशिंगटन में उसको। सेकंड है इंडियन हाई कमीशन सिंगापुर, सी इज द इंडियन हाई कमीशन न्यू दिल्ली एंड डी इज द इंडियन हाई कमीशन टोक्यो। क्या आंसर रहने वाला है? यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? गोल्ड अवार्ड। गोल्ड अवार्ड मतलब इन्होंने बेहतरीन लेवल पर काम किए हैं, और ये कहाँ पे किए हैं? सिंगापुर, ठीक है। और सिंगापुर की लोकेशन क्या है? अब ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। जो हम करंट अफेयर्स करते हैं उसमें रोज मैप बेस्ड क्वेश्चन करते हैं ना, तो इसलिए ही करते हैं कि हम चीजें समझ पाए कि किसकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in the 38th national games held in the Uttarakhand which sports were included as a demonstration sports but excluded from the medal events? यहाँ पर medal events से उसको हटा दिया गया है और वैसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए स्पोर्ट्स को रखा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी में भी देख लेते हैं। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में से किन खेलों को डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट तो रखा गया है लेकिन मेडल इवेंट से बाहर रख दिया गया है? ठीक है, यहाँ पर मतलब कि
मेडल नहीं मिलने वाले? फर्स्ट इज खो खो एंड कबड्डी, बी इज योगासन एंड मलखंब, सी इज शूटिंग एंड एथलेटिक्स एंड डी इज कायाकिंग एंड रोइंग। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है कि मेडल नहीं मिलने वाले हैं। अब मेडल किसमें नहीं मिलेंगे? ये नहीं मिलने वाले हैं योगासन एंड मलखंब, ठीक है, मल्लखंब में ये मेडल नहीं मिलने वाले हैं, बट इस स्पोर्ट्स को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम इनॉग्रेटेड? भारत का पहला डिजिटल आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहां पर उद्घाटित किया गया है? फर्स्ट इज रांची, सेकंड इज भोपाल, सी इज नया रायपुर एंड डी इज भुवनेश्वर। अब देखो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। अब जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको डिजिटली प्रस्तुत किया जाएगा कि कैसे वो डिसीजन ले रहे थे, कैसे वो रिवोल्ट कर रहे थे, कैसे क्या उनकी जो लाइफस्टाइल है, वो सारी चीजें यहाँ पे म्यूजियम में डिजिटल तरीके से बताई जाएंगी। तो ये कहाँ पर इसका इनॉग्रेशन हुआ है? ये हुआ है नया रायपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025। और अब बात आती है जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है ये कब है? ये आता है 8 मार्च, ठीक है। हर साल 8 मार्च को वुमेन्स डे मतलब महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विच बैंक लॉन्च अ कोलेटरल फ्री डिजिटल SME लोन? इसका नाम क्या है? अस्मिता फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए कोलेटरल फ्री डिजिटल SME लोन अस्मिता लॉन्च किया है? अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है कोलेटरल फ्री लोन। कोलेटरल फ्री लोन्स का मतलब होता है कि आपको जब लोन लेने जाते हो तो आपको एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है, ठीक है, सिक्योरिटी देनी पड़ती है। और कोलेटरल फ्री का मतलब है कि वो आपको सिक्योरिटी नहीं देनी है, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट इज एक्सिस बैंक, बी इज SBI, सी इज HDFC बैंक एंड डी इज बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये इनिशिएटिव किसने लिया है? SBI, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडिएशन हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेशन? पेनिट्रेशन का मतलब क्या है कि आप उस रेज को किसी भी चीज में से पास करवाओगे, वो पास हो जाएगी, बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट इज अल्फा, बी इज बीटा, सी इज गामा एंड डी इज एक्सरे। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी है? तो आंसर क्या रहने वाला है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, जल्दी से बताइए। अल्फा, बीटा या गामा या फिर एक्सरेज, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन कौन सी हो जाएगी कि कौन सी सबसे इजीली पास कर जाएगी? तो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी है? गामा रेज की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिग्स बोसोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। हिग्स बोसोन पार्टिकल्स क्या होता है? अब हम देखते हैं जो पार्टिकल्स है वो कैसे कैसे हैं। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड कौन सा है? लिक्विड, थर्ड कौन सा है? गैस, फोर्थ स्टेज हम क्या देखते हैं? फोर्थ है प्लाज्मा, ठीक है, एंड फिफ्थ है BEC। BEC का मतलब है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। और ये चीजें हैं, ये हमने केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में की हैं अपने पेड सेशंस में, ठीक है। BEC और प्लाज्मा के बारे में हमने बहुत ज्यादा डिटेल में ये बात की है। और आपको इफ इतनी इंफॉर्मेशन जाननी है तो आप एनरोल कर सकते हो। उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा एग्जाम ऑन एजुकेशन और वहां पर आपको बैचेस मिल जाएंगे, तो आप एनरोल कर सकते हो।
मास्टर बैच में, जहां पर हम चीजों को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बीईसी, अब जो बच्चे ने हिग्स बोसोन पार्टिकल, अब जो बीईसी है, बीईसी पार्टिकल्स को ही क्या बोलते हैं, हिग्स बोसोन पार्टिकल्स या सुपर एटम। ठीक है, तो ये किससे क्या रिस्पॉन्सिबल है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट है रेडियो एक्टिविटी, या रेडियो, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड है मास ऑफ पार्टिकल, सी इज कंडक्टिविटी एंड डी इज मैग्नेटिज्म। तो अब आपको आंसर पता ही होगा ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, चलिए, और इसमें इस पार्टिकल को हम क्या करते हैं, जो ये पार्टिकल है इनको हम इतना ज्यादा ठंडा कर देते हैं, इतना ज्यादा ठंडा कर देते हैं, कहां तक लेके जाते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, जिससे कि अब जो एटम है वो कैसा हो जाएगा, वो सुपर एटम हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वही अब पार्टिकल क्या बन जाएगा, बोसोन बन जाएगा, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हिग बोसोन पार्टिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्टिकल हैज जीरो रेस्ट मास, ये भी हमने पढ़ा है। किस कण का विश्राम द्रव्यमान शून्य होता है, फर्स्ट इज न्यूट्रॉन, बी इज प्रोटॉन, सी इज फोटोन एंड डी इज अल्फा पार्टिकल। जीरो रेस्ट मास, जीरो रेस्ट मास इनमें से किसका है, फोटोन का है। ठीक है, इसमें एग्जांपल लेते हैं फोटोन कहां पे, जैसे लाइट है। ठीक है, लाइट भी क्या है, एक फोटोन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फोटोसिंथेसिस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर इज, इलेक्ट्रॉन डोनर की बात की जा रही है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में प्राथमिक इलेक्ट्रॉन दाता क्या है, फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, बी इज H2O मतलब कि वाटर, सी इज NADPH एंड डी इज ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इलेक्ट्रॉन डोनर प्राइमरी, प्राइमरी मतलब सबसे पहले कौन सा है, वाटर, पानी, H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन सिक्रीट द हार्मोन रेनिन, रेनिन हार्मोन कौन सा अंग स्रावित करता है, फर्स्ट इज लीवर, क्या लीवर रेनिन हार्मोन देता है, सेकेंड इज किडनी, थर्ड इज पैनक्रियास एंड डी इज द एड्रेनल ग्लैंड। आंसर क्या होने वाला है, रेनिन हार्मोन सिक्रीट बाय, ये कौन सिक्रीट करता है, किडनी। ठीक है, और किडनी का क्या काम होता है, फिल्ट्रेशन का। अरे ये क्या करता है, फिल्टर करता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। चलिए अब देखते हैं कि आपका स्कोर कितना रहा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो, और आप चीजों को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप एनरोल कर सकते हो मास्टर बैच में। ये क्या है, वन बैच फॉर ऑल द एग्जाम, जहां पर जो आपकी क्लासेस है लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहने वाली है, प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगी, और साथ में डाउट भी आपके जो होंगे वो भी यहाँ पर क्लियर होंगे, बिकॉज डाउट सेशन भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, और साथ में आपको अपनी वीकली प्लानिंग सिस्टम भी मिलने वाला है, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल पर हो जाएगी। तो इसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हो एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन, और जो आज सेशन है इसकी PDF भी आपको एग्जाम ऑन एजुकेशन ऐप पर मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको PDF भी अवेलेबल हो जाएगी, और साथ में आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम। ठीक है, जहां पर आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितना भी डेटा है सारा डेटा मिल जाएगा, और जितनी भी क्लासेस होती हैं उनकी भी अपडेट मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।